शहर हैदराबाद के इलाके ख्वाजागुड़ा में एक जेर तामीर इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जरा ने बताया कि हैदराबाद के ख्वाजागुड़ा इलाके में एक जेर तामीर इमारत में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी लोगों के मुताबिक आग इमारत की ऊपरी मंजिलों पर लगी और देखते ही देखते उसने शिद्दत इख्तियार कर ली। आसमान में मीलों दूर से धुएं के गहरे बादल साफ नजर आ रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें मौके पर पहुंची और आतिश फरोमरे ने सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, उसे मजीद फैलने से रोका। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के हुकाम के मुताबिक इमारत अभी जेर तामीर है और वहां कोई रिहाइश पजीर नहीं था, इसीलिए एक बड़ा हादसा टल गया। किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या फिर तामीराती मवाद में चिंगारी लगना बताई जा रही है। ताहम हुकाम ने वाक़े की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा एमएलए जाफर सरमेराज के हमरा तालाब चंचलम डिवीजन में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का असम्बली याकुतपुरा में अवामी मसाइल के हल और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज तालाब चंचलम डिवीजन में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले तरक्याती मंसूबों का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलए जाफर सरमेराज व दीगर भी मौजूद थे। तालाब चंचलम डिवीजन में नाले की तामीर व मरम्मत के कामों का इफ्तिताह किया गया है। अलामाजी सैलाबी पानी की सड़कों पर जमा होने की शिकायत को दूर करने के लिए जदीद तरीन ड्रेनेज सिस्टम के तामीरी काम भी शुरू किए गए हैं और इसके साथ साथ NP2 और NP3 पाइपलाइन के कामों का भी आगाज हुआ है। इस मौके पर तालाब चंचलम डिवीजन की साबिक कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना, सादिक सिराज, मजलिस के इब्तदाई सदर मोहतमदीन और सरगर्म कारकुनान देखे गए। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने नेकलेस रोड पर HMDA ग्राउंड में सैलाब से निपटने के लिए की गई तमसीली मशक का मुआयना करने के बाद कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहर हैदराबाद में नेकलेस रोड पर वाक़े HMDA ग्राउंड में सैलाब से निपटने के लिए एक मशक की गई। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने आला हुकाम के हमरा उस तमसीली मशक का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी हादसे के बाद पहला घंटा यानी गोल्डन आवर सबसे अहम होता है और अगर इस दौरान फौरन और सही कार्रवाई की जाती है तो सैकड़ों जानों को बचाया जा सकता है। उन्होंने हैदराबाद के 1908 के तारीखी सैलाब और हाल ही में दरियाई गोदावरी और कृष्णा में आने वाले सैलाबों का जिक्र करते हुए कहा कि तारीख हमें याद दिलाती है कि गफलत कितनी भारी पड़ सकती है। उनका कहना था कि आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन आलात और तरबियत याफ्ता टीमों का 24 घंटे तैयार रहना नागुज़ेर हो चुका है। इस तमसीली मशक के दौरान NDRF और SDRF की खुसूसी टीमों ने इन्फ्लेटेबल लाइफ बोट्स के जरिए पानी में फंसे अफराद को निकालने और उन्हें तिबी इमदाद फराहम करने की मशक की। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बढ़ते हुए आतिज़नी के वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत दुनिया भर के बेहतरीन डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉडल्स का मुताला कर रही है ताकि रियासत में एक इंतहाई मजबूत और जदीद निज़ाम कायम किया जा सके। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया है कि वो इस तरह की मशक़ों से घबराए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की एक तैयारी है। रियासती वजीर ने मीडिया और सोशल मीडिया के ज़िम्मेदारान से भी ये अपील की कि वो ऐसे नाजुक मामलात में सिर्फ ज़िम्मेदाराना और दुरुस्त मालूमात ही शेयर करें। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में धान और मक्के की खरीदारी को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में किसानों के मसाइल और अनाज की खरीदारी का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास तलब किया। इस इजलास में अराकीन असम्बली के पल्ली सत्यनारायण, मेदीपल्ली सत्यम, स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन S मल्लेश, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चित्रा मिश्रा, एडिशनल कलेक्टर के अलावा पुलिस कमिश्नर गौस आलम समेत राइस मिल्स और लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की।
पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला ने पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अजला को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी है, लिहाजा ज़मीनी सतह पर किसानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि इस मौसम में करीमनगर ज़िले में तकरीबन 3 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसमें से अब तक 1314 मराकज़ पर 3 लाख मीट्रिक टन अनाज पहुंच चुका है। पूनम प्रभाकर ने लॉरी मालिकान को हिदायत दी कि अनाज की बरवक्त मुंतकली के लिए वो लॉरियों की तादाद में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि किसानों को मराकज़ पर कई दिन इंतज़ार करने पर मजबूर ना किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हमालियों यानी मजदूरों या ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से काम मुतासिर ना हो। अलावाजी PSC मराकज़ पर अमले की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर इजाफी अमला तैनात करने का हुक्म दिया है ताकि अनाज की खरीदारी का अमल बिला रुकावट जारी रह सके। पूनम प्रभाकर ने दोहराया कि हुकूमत का अव्वलीन मकसद किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और अनाज के एक दाने की खरीदारी बगैर किसी ताख़ीर के शफाफ तरीके से मुकम्मल की जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने महकमा बल्दी बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा अकबर बाग डिवीज़न के इलाके अशरफ नगर का दौरा किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीज़न के इलाके अशरफ नगर का दौरा किया। इस दौरे के मौके पर महकमा बल्दी और बरकी के अलावा आबरसानी के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस दौरे का मकसद अशरफ नगर में सीवरेज लाइनों की सूरत हाल को बेहतर बनाना, बारिश के पानी की निकासी के लिए वाटर लाइन्स का जायज़ा लेना और मुकामी वाटर प्लांट की कारकर्दगी को दुरुस्त करना था। इस मौके पर मजलिस के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान की एक बड़ी तादाद देखी गई। MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मौजूदा अफसरान को हिदायत जारी की कि वो बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि मौसम बरसात के दौरान आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने पार्टी के झंडे के प्लेटफॉर्म का मॉडल जारी करते हुए रियासत भर में एक माह तवील फ्लैग फेस्टिवल मनाने का ऐलान किया। तेलंगाना रक्षणा सेना के मरकजी दफ्तर वाक़ बंजारा हिल्स में एक अहम जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी सरबराह के कविता ने की। आला सतही इजलास के दौरान ये कविता ने रियासत भर में बनाए जाने वाले पार्टी के झंडे के प्लेटफॉर्म्स के मॉडल की नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि पूरी रियासत में पार्टी के झंडे के प्लेटफॉर्म्स एक ही डिज़ाइन और रंगों के इम्तिजाज के साथ तामीर किए जाने चाहिए ताकि पूरी रियासत में यकसानियत बरकरार रहे। ये कविता ने पार्टी कैडर को सख्त हिदायत दी है कि वो झंडे और प्लेटफॉर्म के कलर कोड्स में किसी भी किस्म की तब्दीली ना करें ताकि पूरी रियासत में पार्टी की एक ही पहचान नजर आए। दरियासना की कविता ने 20 मई से 20 जून तक पूरी रियासत में एक माह तवील TRS फ्लैग फेस्टिवल मनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने पार्टी के तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को हिदायत जारी की है कि वो इस दौरान रियासत के हर गांव और शहर में पार्टी का परचम लहराएं और आवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाए। वरंगल में पुलिस और महकमा जंगलात के हुकाम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मुंह वाले नायाब सांप को फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। खुशहाली और रातों रात अमीर बनने का झूठा दावा करके नायाब जंगली जानदारों की स्मगलिंग करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। वरंगल में पुलिस और महकमा जंगलात के हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया जो कि नायाब 2 मुंह वाले सांप को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। हुकाम को खुफिया इत्तला मिली थी कि शहर के इलाके में एक शख्स नायाब और ममनुआ सांपों का सौदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे रंग के हाथों पकड़ा गया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि गिरफ्तार मुलजिम ने उन सांपों को गैर कानूनी तौर पर घने जंगलाती इलाकों से पकड़ा था और उन्हें शहर लाकर फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि वो सोशल मीडिया या फिर ज़ाती रास्तों के जरिए ये अफवाह फैला रहा था कि ये नायाब सांप अपने पास रखने से खुशकिस्मती और बेपनाह दौलत हासिल होती है।
हुकाम का कहना है कि तोहम परस्ती का शिकार कई अमीर खानदान उन सांपों को लाखों रुपए की भारी रकम के एवज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से जंगलों से मासूम जानदारों को पकड़ा जाता है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ और कौन कौन मुलविस है। महकमा जंगलात ने शहरियों से अपील की है कि वो तोहम परस्ती पर यकीन ना करें और जंगली जानदारों की स्मगलिंग की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। हैदराबाद टास्क फोर्स की शमशाबाद जोन टीम ने मवेशी पालने वालों को गैर कानूनी तौर पर ऑक्सीटोसिन नामी इंजेक्शन फरोख्त करने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और 173 ऑक्सीटोसिन की बोतलें जब्त कर ली हैं। हैदराबाद में आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक और खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हैदराबाद टास्क फोर्स की शमशाबाद जोन टीम ने एक कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर ऑक्सीटोसिन नामी इंजेक्शन बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दौरान तहकीकात ये इंकशाफ हुआ है कि ये इंजेक्शन मवेशी पालने वालों को सप्लाई किए जा रहे थे ताकि वो भैंसों से ज्यादा दूध हासिल कर सके। पुलिस के मुताबिक इस ममनुआ दवा के इस्तेमाल से पैदा होने वाला दूध इंसानों बिलखुसूस बच्चों के लिए इंतहाई जहरीला और नुकसानदा साबित हो सकता है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 173 ऑक्सीटोसिन की बोतलें जब्त की हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 50,000 रुपये बताई जा रही है। तहकीकात के मुताबिक ये टोली ममनुआ और ख़तरनाक ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन छुपकर मवेशी पालने वालों को फरोख्त किया करती थी। आपको बता दें कि ऑक्सीटोसिन जानवरों की सेहत की तबाही और उनकी उम्र में कमी का बास बनता है। हुकूमत हिंद की जानिब से उसके खुलेआम इस्तेमाल और फरोख्त पर सख्त पाबंदी आयद है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऑक्सीटोसिन एक इंतहाई ममनुआ ड्रग है। इसका बेजा इस्तेमाल जानवरों पर जुल्म है और इसका आलूदा दूध पीने से इंसानों में कैंसर और दीगर मौजी अमराज का खतरा बढ़ जाता है। टास्क फोर्स ने गिरफ्तार मुलजिम को मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है और मफरूर मुलजिमान की तलाश में मसरूफ हो गई है। पुलिस ने शहरियों खास तौर पर डेयरी मालिकान को मुतनब्बा किया है कि वो ज्यादा मुनाफे की खातिर शहरियों की सेहत से खिलवाड़ न करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मक्का मस्जिद बम धमाके की 19वीं बरसी के मौके पर हुकूमत तेलंगाना से भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया है। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में बम धमाका हुए 19 साल गुजर गए हैं, लेकिन मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिल पाया है और न ही मुलजिमीन को सजा मिली है। मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके की 19वीं बरसी के मौके पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल सामने आया। उन्होंने इंसाफ के निज़ाम और मरकजी हुकूमत पर संगीन सवालात खड़े किए। असदुद्दीन ओवैसी ने धमाके के मुलजिमान को बरी कर देने पर तहकीकाती इदारों की कारकर्दगी पर भी शदीद नाराजगी जाहिर की। 18 मई साल 2007 वो सियाह दिन था जब हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान एक जोरदार बम धमाका हुआ। बम धमाके के नतीजे में कई नमाजी शहीद हुए और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। बाद में पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई और मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बरसों इस मामले की कार्रवाई चलती रही, लेकिन अदालत ने शवाहिद न होने पर तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि वो भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को अवाम के सामने लाए। बेगम बाजार पुलिस ने एक बदनाम जमाना आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 206 ग्राम सोने के जेवरात और नकद रकम बरामद कर ली। शहर हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार में 6 मई को एक मकान में सरक़े की वारदात पेश आई थी। सारिक ने हिंदी नगर गोशा महल में वाक़े एम कृष्णा के मकान को निशाना बनाया था। पुलिस के मुताबिक चोर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मकान के ताले तोड़े और वहां से करोड़ों रुपये मालियत के जेवरात और लाखों नकद रकम लेकर फरार हो गया। मुतासरा शख्स की शिकायत पर बेगम बाजार पुलिस ने
कार्रवाई की। गोलकोंडा जोन के डीसीपी चंद्रमोहन की रहनुमाई और एसीपी गोशा महल के चंद्रशेखर रेड्डी की निगरानी में बेगम बाजार के इंस्पेक्टर पी भरत कुमार और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के जगदीश्वर राव पर मुश्तमिल एक खुसूसी क्राइम टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज को बारीक बीनी से खंगाला और आखिरकार शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। सारिक की शिनाख्त अमर सोन कमले के तौर पर की गई है, जो कि किशनबाग का रहने वाला है। बताया जाता है कि महज 20 साल की उम्र से उस सारिक ने अब तक कई वारदातें अंजाम दी है और वो पॉक्सो एक्ट के संगीन मामले में भी मुलव्विस रह चुका है। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर चोरी किया गया तमाम मसरूक़ माल, जिसमें 206 ग्राम सोना और 2,14,600 रुपये नकद रकम भी शामिल है, बरामद कर लिया है। मुख्तसर सी मुद्दत में शातिर चोर की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी पर गोलकोंडा जोन के डीसीपी जी चंद्रमोहन ने बेगम बाजार पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा और टीम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल में धान की खरीदारी में ताख़ीर के खिलाफ किसानों का शदीद एहतजाज। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने एहतजाजी किसानों की हिमायत की। रियासत तेलंगाना में किसान एक मरतबा फिर सड़कों पर उतर आए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अपने ही इंतखाबी हल्के कोडंगल में धान की खरीदारी में ताख़ीर के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों का इल्ज़ाम है कि धान खरीदी मराकज़ पर धान की खरीदारी में शदीद जानिबदारी बरती जा रही है। किसान की सियासी वाबस्तगी देखकर धान को खरीदा जा रहा है। मुश्तइल किसानों ने साफ अल्फाज में ये कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर हुकूमत ने उनका पूरा अनाज नहीं खरीदा तो वो अपनी फसलें वज़ीर आला के कैंप ऑफिस के सामने फेंकने पर मजबूर होंगे। एहतजाजी मुजाहरे में किसानों के साथ यकजहती का इजहार करने साबिक वजीर व मौजूदा बीआरएस एमएलए सविता इंदिरा रेड्डी, साबिक एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी और बीआरएस के दीगर अहम रहनुमा भी शरीक हुए। मीडिया से बात करते हुए सविता इंदिरा रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को किसानों की मौजूदा हालत का जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि तेलंगाना की तारीख में किसानों को कभी इस तरह सियासी भेंट नहीं चढ़ाया गया। सविता इंदिरा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अपनी सियासी मफाद के लिए मासूम किसानों को सियासी जमातों के तनाज़ात के दलदल में ढकेल दिया है। साबिक वज़ीर ने कहा कि पेशरो वज़ीर आला केसीआर के दौरे हुकूमत में किसानों को कभी अपनी फसल बेचने के लिए यूं सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा था, लेकिन आज रेवंत रेड्डी की हुकूमत में किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर धान की खरीदारी को यकीनी बनाए। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने नौजवान खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर याकूबपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी के ज़ेर एहतमाम एसआरटी कम्युनिटी हॉल में जारी समर कोचिंग कैंप का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने याकूबपुरा हल्के के बासलाहियत और उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। इस खुसूसी मुहिम का मकसद गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को खेलों के मसावी मौक़े फराहम करना है ताकि वो तालीम के साथ साथ जिस्मानी और जहनी तौर पर भी मजबूत बन सके। इस किट्स तकसीम के प्रोग्राम में साबिक कॉरपोरेटर रनवज़ा डिवीज़न वासिउद्दीन याकूबपुरा के ज़िम्मेदारान और मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद रहे। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस नौजवान नस्ल की सही सिमत में रहनुमाई के लिए कोशा है। उनका कहना था कि स्पोर्ट्स कैंप्स नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने और उन्हें कई बीमारियों से दूर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। याकूबपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी जीएचएमसी के जानिब से जो समर कोचिंग कैंप में बच्चों के मटेरियल दिए जाते हैं उसका आज डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है एसआरटी कम्युनिटी हॉल में। जो बॉक्सिंग है वो एसआरटी 2 ग्राउंड का है और कैरम है मुर्तज़ा नगर का है, फुटबॉल है अशरफुल मदारिस स्कूल का है, वॉलीबॉल है मुर्तज़ा नगर का है, वॉलीबॉल और एक एसआरटी 1 का है, वॉलीबॉल एसआरटी 2 का है, वॉलीबॉल मंजू मियां तबेले का है,
कराटे का है मुर्तुजा नगर का, कराटे रेन बाजार का है, कराटे SRT1 का है, कराटे इमाम बाड़े का है, योगा SRT1 का है, कराटे संतोष नगर का है, क्रिकेट संतोष नगर का है, क्रिकेट संतोष नगर का है, क्रिकेट संतोष नगर 7B ग्राउंड का है, कराटे मस्कती ग्राउंड का है। ये तमाम मटेरियल आज भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा उन्हें शक है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और पीएम मोदी के दरमियान कुछ खुफिया रवाबित हैं। बीजेपी एमपी धर्मपुरी अरविंद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सनसनीखेज इल्जाम आयद किए। उन्होंने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर जमकर तनकीद की और फिर कहा कि उन्हें इस बात का शक है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और पीएम मोदी के दरमियान कुछ खुफिया रवाबित या फिर साजबाज हो सकती है। उन्होंने कांग्रेस की आला क़यादत को मशवरा दिया कि वो रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर वजीर आला के ओहदे से हटा दे। धर्मपुरी अरविंद ने तजवीज़ पेश की कि कांग्रेस हाईकमान रेवंत रेड्डी की जगह पार्टी के सीनियर और मुख्तलिफ लीडर्स जैसे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी या डी श्रीधर बाबू को रियासत की कमान सौंपे। धर्मपुरी अरविंद के इस बयान ने तेलंगाना की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है और कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में बेचैनी पैदा हो गई है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर GMR ग्रुप की जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो टर्मिनल 2 का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि हैदराबाद को आलमी लॉजिस्टिक्स हब बनाने में एक संगमेल साबित होगा। हैदराबाद को आलमी सतह पर बिजनेस और लॉजिस्टिक्स का बड़ा मरकज़ बनाने की सिमत में एक और तारीखी कामयाबी हासिल हुई है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट पर अपने नए और जदीद तरीन कार्गो टर्मिनल 2 को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ये नया टर्मिनल मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्गो की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है, जिससे एयरलाइंस और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स को आलमी मियार की सहूलियात मिलेंगी। आपको ये भी बता दें कि ये जदीद तरीन टर्मिनल 16,864 मुरब्बा मीटर के वसी व अरीज रकबे पर फैला हुआ है। इब्तदाई तौर पर इस टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग की सलाहियत तकरीबन 50,000 मेट्रिक टन सालाना है, लेकिन मुस्तकबिल की ज़रूरियात को देखते हुए उसमें तोसी की गुंजाइश रखी गई है, जिसकी बदौलत उस सलाहियत को दुगना यानी 1 लाख मेट्रिक टन सालाना तक बढ़ाया जा सकता है। GMR हुकाम के मुताबिक कार्गो टर्मिनल 2 का मकसद हैदराबाद की पोजीशन को आलमी सप्लाई चेन में मजीद मुस्तहकम करना है। इस टर्मिनल के आगाज़ से फार्मासिटी, IT सेक्टर और दीगर सनतों को अपनी मसनूआत दुनिया भर में भेजने और दरामद करने में बेपनाह सहूलत होगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।